हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मार्केट विजडम बाय केपी इक्विटी। ये हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि मार्केट में एनालिसिस के अलावा जो हम लोग बिहेवियरल एस्पेक्ट है वहाँ पे हम लोग जो डिसीज़न लेते हैं वहाँ पे कैसे बेटर चॉइसेस हम लोग कर सके और हमारा जो बिहेवियरल अप्रोच है वो कैसे इम्प्रूव हो सके, रिलेटिवली कैसे बेटर हो सके, उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट मार्केट के इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो हमने पहले इस सीरीज़ का नाम मार्केट विजडम बाय केपी इक्विटी क्यों रखा हुआ है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि मार्केट में पहले आज से अगर 10-15-20 साल पहले देखो तो जिसके पास मार्केट में पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती थी उसके पास एज रहता था रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करने के लिए, या जिसे हम लोग इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूज़ या जो भी टिप्स जो भी बोले, वो जो जिसके पास इन्फॉर्मेशन जल्दी आ जाती थी वो बेटर रिटर्न बनाने के लिए उनके पास एक एज रहता था। लेकिन अभी इंटरनेट के ज़माने में या डिजिटल वर्ल्ड में अभी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी क्विकली फ्लो होती है सबके पास, तो वहाँ पे वो एज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है कि सबके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें से क्या करे और क्या ना करे, यानी किस इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करे, उसके ऊपर रिएक्ट करे, डिसीज़न ले, या किस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करे कि उसके ऊपर रिएक्ट ना करे, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए कौन सी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, उसको हम लोग मार्केट विजडम बोलते हैं, यानी कि विजडम बोलते हैं। तो वो विजडम की ज़रूरत रहती है आपको मार्केट में रिलेटिवली बेटर करने के लिए। तो उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट के सभी पहलू को हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे और एक वीडियो में एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो इसी रीज़न के वजह से हमने इसका नाम मार्केट विजडम बाय केपी इक्विटी रखा हुआ है। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट ही क्यों सिलेक्ट करना चाहिए अगर आपको बेटर रिटर्न चाहिए, तो बाकी एसेट क्लास क्यों नहीं, तो उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो किस स्टॉक मार्केट क्यों, तो स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी जिसे हम लोग बोलते हैं एसेट क्लास में, तो आप लंबे टर्म में यानी लंबे टाइम फ्रेम में आप अगर देखोगे बाकी एसेट क्लास के साथ रिटर्न कंपेयर करोगे तो इक्विटी ने बाकी एसेट क्लास को काफ़ी रीजनेबल मार्जिन से बीट किया हुआ है लंबे टाइम फ्रेम में। यानी लंबे टाइम फ्रेम यानी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल का डेटा आप देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी ने बाकी एसेट क्लास को रीजनेबल मार्जिन से बीट किया हुआ है। बाकी एसेट क्लास यानी कि आप जिसमें आप गोल्ड गिन सकते हो, रियल एस्टेट गिन सकते हो, या फिर जो सेविंग स्कीम गिन सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स गिन सकते हो, वो सब से रिलेटिवली रीजनेबल मार्जिन से इक्विटी ने बीट किया हुआ है, अच्छे मार्जिन से रिटर्न दिया हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पे। और इंडिया का नहीं, बाकी कई कंट्रियों का भी आप डेटा उठा के देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी ने बाकी एसेट क्लास को रीजनेबली आउट परफॉर्म किया हुआ है, बेटर किया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे इक्विटी बात कर रहे हैं यानी इंडेक्स की बारे में बात कर रहे हैं। जनरली ये जो परफॉर्मेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स, यानी इंडिया में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स या और निफ्टी को इंडेक्स गिना जाता है, बेंचमार्क इंडेक्स, जिसके बेसिस पे रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। तो कई बार होता है कि आप इंडेक्स ने बेटर किया हुआ है, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो कई बार उससे बुरा परफॉर्मेंस भी हो सकता है या उससे अच्छा परफॉर्मेंस भी हो सकता है, तो वो अलग डिस्कशन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो इक्विटी यानी इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं अभी करंटली। तो उसने बेटर परफॉर्म किया हुआ है बाकी सभी एसेट क्लास को। तो आपका जो सेविंग जो है वो अगर आपको अच्छे स्पेस से ग्रो करना है लॉन्गर टर्म में, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग इक्विटी में पार्क होना चाहिए। आप मैक्सिमम जो भी आप सेव करते हो वो आप इक्विटी में डालते जाओ इनिशियली, तो वो बेटर ऑप्शन आपके पास रहेगा। अभी इक्विटी में कितना रिटर्न बनता है जनरली, तो हमारे इंडिया में हम लोग देखें तो पिछले 20-30 साल का हम लोग डेटा निकाले तो ऑन एन एवरेज इंडेक्स पे
13 से 15% का रिटर्न बनता है इक्विटी में। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है कि 13 से 15% रिटर्न कैसे बनता है? तो उसके जनरली दो फॉर्मूला रहते हैं। एक तो रहता है कि नॉमिनल जीडीपी जितनी रहती है उतना ही इंडेक्स यानी मार्केट आपको परफॉर्म करके देता है। तो इंडिया में जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन आप ऐड करो तो वो जनरली 13 to 15% के बीच में रहता है, यानी उतना ही रिटर्न मार्केट ने हिस्ट्री में दिया हुआ है। और आगे भी जब तक ये 13 से 15% के बीच में ये रहेगा तब तक उतना रिटर्न बनता रहेगा। और दूसरा है कि इक्विटी रिस्क प्रीमियम, यानी अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड जिसे जीसेक बॉन्ड या जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसका रिटर्न देखोगे तो उससे 5 to 6% इक्विटी का रिस्क बेटर परफॉर्म करती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड अगर देखोगे 8 से 10% के बीच में हिस्ट्री में रिटर्न देते, तो उसमें आप 5-6% ऐड करो तो वो भी 13 to 15% के बीच में उसका उतना रिटर्न आता है। तो ये दो मेथड थी जिसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते कि इंडेक्स कितना रिटर्न देगा। ये लॉन्गर टर्म में एब्सोल्युटली हर साल 13 से 15% मार्केट नहीं परफॉर्म करके देता। जैसे हम लोग इंडेक्स की ही बात करें तो 2020-21 में 20-25% तक इंडेक्स बढ़ा। 2022 में खाली 4% रिटर्न था। अभी 2023 में अभी 2-3 महीने का तो हम लोग थोड़ा नेगेटिवली, तो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं रहता है। और जैसा मैंने बात किया कि लॉन्गर टर्म में इक्विटी ने बाकी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है, तो शॉर्टर टर्म में कई बार दूसरे एसेट क्लास अच्छे करते हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड, वो रिलेटिवली कई बार उनका परफॉर्मेंस इक्विटी से बेटर रहता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट लंबा एक ही जगह पे पार्क करना चाहते हो तो इक्विटी ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम आउट परफॉर्म किया है बाकी एसेट क्लास को, ये कंक्लूज़न बनता है। और अगर ये कंक्लूज़न बनता है तो आपका अगर सेविंग आपको रिलेटिवली अच्छे पेस से ग्रो करना है तो आपका सेविंग इक्विटी में ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हो, अगर आपका एम है कि बेटर रिटर्न आप गेन करो। उसमें रिस्क भी ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी जो रहती है वो रहता है, और दूसरा है कि कई बार डिफ़िकल्ट फेजेस आते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। और वो सब कंसीडर करने के बाद भी आप देखोगे तो लंबे टाइम में आपका अच्छा रिटर्न बनता है। तो कंक्लूज़न यही है कि आपका सेविंग जो भी आप कर रहे हो वो इक्विटी में आपका होना चाहिए। अगर आपको बढ़िया स्पीड से उसमें गेन चाहिए या अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इक्विटी आपको रिलेटिवली बेटर ऑप्शन रहेगा बाकी एसेट क्लास से। सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल और कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।